हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी में चैप्टर 8 करेंगे। ये हमारा लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का। ये हम काफ़ी टाइम बाद ये सीरीज़ इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए, क्लास 6 में हमारे मैथ्स, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपका सिविक्स जैसे कहते हैं, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं इनके हमने काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं ऑलरेडी। इनकी प्लेलिस्ट है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ज्योग्राफी में लास्ट चैप्टर बचा था, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके साथ जो एमसीक्यूज बनाते हैं, तो ये आप लोग को काफ़ी पसंद आई है, तो इसको कंटिन्यू रखेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसकी भी क्विज आएगी, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 है इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो जैसा कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि यहाँ का इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन कैसा है और वाइल्ड लाइफ कैसी। अब ये क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, डाइवर्सिटी इनकी, ये हम इस चैप्टर में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट देखिए यहाँ से हुआ है कि आप लोग न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे या फिर टीवी में देखते होंगे कि मौसम के बारे में बात करते हैं कि आज का मौसम कैसा है, ठीक है। वो मौसम जो होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं वेदर। वो वेदर की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। वेदर और क्लाइमेट में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो उसको भी हम आगे बात करेंगे। देखिए, जो हम लोग न्यूज़पेपर और टीवी में देखते हैं वो वेदर की बात होती है, और वेदर की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये हर दिन चेंज होता है, ठीक है। किसी दिन क्लाउडी सीज़न हुआ, किसी दिन क्या होगा कि बारिश हो रही होगी, किसी दिन बहुत ज़्यादा सनी सीज़न होगा यानी कि सूरज निकला होगा एकदम शार्प, किसी दिन बहुत गर्मी होगी, ठंडक होगी। तो ये हर दिन चेंज इसमें आते रहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं, यानी कि मौसम कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आता है, रेनफॉल, सनशाइन, ये सारे इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड, किसी दिन बहुत गर्मी होती है, किसी दिन बहुत ठंडा होता है, किसी दिन सूरज निकला होता है, किसी दिन क्लाउडी सीजन होता है, बादल ही बादल होते हैं, सन नहीं दिखाई देता, किसी दिन विंडी होता है, हवा खूब चलती है, और किसी दिन शांत होता है यानी कि काम सीजन होता है, ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट व्हेन इट इज़ हॉट कंटिन्यूसली फॉर सेवरल डेज यू डोंट नीड एनी वार्म क्लोथिंग। हम लोग देखते हैं कि जब लगातार गर्मी पड़ती है, मौसम में लगातार गर्मी पड़ती है, तो हमें वार्म क्लोथिंग जो होते हैं, जो गर्म करने वाले कपड़े होते हैं, मोटे जो होते हैं, वो हमें ज़रूरत उनकी नहीं पड़ती है। हम कैसे बहुत ही पतले कपड़े, कॉटन टाइप के कपड़े पहनते हैं जो हमें हल्के लगें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम पे। यू ऑल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स। उस टाइम पे हम क्या खाना और पीना पसंद करते हैं, ठंडी चीज़ें खाना पीना पसंद करते हैं। ये गर्मी के मौसम के बारे में बात करते हैं। इन कंट्रास्ट, इसी के अगर हम कंट्रास्ट में देखें दूसरा पहलू, तो एक टाइम ये आता है कि जब हम सिर्फ बहुत ज़्यादा हमें ठंडा लगता है और हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, ठीक है। और उस टाइम पे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा विंडी और चिली टाइम चल रहा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हवा, ठंडी हवा चल रही होती है, और वो हमें क्या करती है, बहुत ज़्यादा ठंडा रखती है। तो हम क्या उस टाइम पे खाना पीना पसंद करते हैं, गर्म चीज़ें खाना पीना पसंद करते हैं, हॉट टू ईट, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको। तो यहाँ पे मेजर इन्होंने दो वेदर की बात की, एक ठंडा और एक गर्म। अब हम देखते हैं कि सीज़न जो होते हैं, ये क्या होते हैं, कई सारे सीज़न होते हैं इंडिया में। तो इन सीज़न को टेक्निकल टर्म्स में 4 टाइप्स में रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। तो इसमें अभी हम ऐसे बात करें तो विंटर, समर, रेनी, ऑटम, हम लोग ये जानते हैं। अगर इनको टेक्निकल टर्म में यानी कि इस सोशल साइंस की लैंग्वेज में बात करें, तो ये सीज़न का प्रॉपर नेम क्या है इनका, कोल्ड वेदर सीज़न। जो विंटर सीज़न है ठंडी वाला, वो कोल्ड वेदर सीज़न कहलाता है। अब इसका टाइम देखिए, देखिए सबसे ज़्यादा ठंडे वाला टाइम जो होता है मंथ, वो दिसंबर, जनवरी और फरवरी होता है। तो ये 3 मंथ्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ये हो गया इंक्लूड। सेकेंड देखिए, हॉट वेदर सीज़न, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिसे हम कहते हैं समर सीज़न, ठीक है। ये कौन सा होता है, मार्च टू मई, मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 मंथ्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी के होते हैं। कि जो मार्च और सितंबर की जो धूप होती है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो बहुत ज़्यादा स्किन को डार्क करती है, तो बहुत ख़तरनाक धूप होती है। अब देखिए थर्ड टाइप का जो सीज़न है वो है साउथ वेस्ट मानसून सीज़न। ये कौन सा होता है, रेनी सीज़न होता है। इस टाइम पे क्या होता है, बारिश हो रही होती है। तो ये स्टार्ट होता है जून से, ठीक है। जून में केरला कोस्ट पे जो है सबसे पहले वहाँ पे बारिश होती है, वहाँ से शुरू हो जाता है मानसून। तो जून टू सितंबर यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 मंथ्स जो होते हैं ये रेनी सीज़न होते हैं,
ठीक है। और ये इसका टेक्निकल टर्म क्या है, साउथ वेस्ट मानसून सीज़न। 4 टाइप का जो सीज़न है वो है सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून यानी कि ऑटम सीज़न जिसे हम कहते हैं, ये अक्टूबर नवंबर, ये 2 मंथ्स का होता है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर। इस टाइम पे क्या होता है कि जब हमारा ये जो ठंडी हवाएं जो साउथ वेस्ट मानसून आती है, बारिश करती है, ये जो हवाएं होती है ये वापस लौट रही होती है इंडिया से, यानी कि लैंड से सी की तरफ, इंडिया से इधर बे ऑफ बंगाल में लौट रही होती है। तो ये जो सीज़न होता है इसे कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि लौटता हुआ मानसून जो है। तो ये थोड़ी बहुत बारिश करता है इधर आपके ईस्टर्न कोस्ट में, ये आपका होता है वेस्टर्न कोस्ट, ये इधर होता है ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। इधर से मानसून शुरुआत होती है, केरला है इधर, और इधर आपका क्या है, तमिलनाडु है नीचे, और इधर यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। तो जब लौटता हुआ मानसून इधर बे ऑफ बंगाल की तरफ जाता है तो यहाँ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु साइड बारिश करता हुआ जाता है, ये वही टाइम है, ठीक है। तो ये आपके मेजर सीज़न, ये आपके अलग अलग टाइप के हो गए। अब देखते हैं इनको एक एक करके डिटेल करते हैं कि इसमें क्या होता है, क्यों होता है। अब देखिए कोल्ड वेदर सीज़न और विंटर सीज़न जिसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें ठंडी क्यों पड़ती है, क्योंकि हमने बताया था स्टार्टिंग में जो हमारा सन है, ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, इसमें क्या होता है, ये मूव करता रहता है इधर, ये 3 होती हैं इसकी, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, ये 3 होती हैं। तो ये इस तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ये मूव करता रहता है। तो हमारे यहाँ हमारा जो इंडिया है वो इस इधर साइड है ना, कैंसर होके गुजरती यहाँ पर है कुछ इंडिया। तो देखिए आप यहाँ पर जब ये ठंडी कब पड़ती है, जब सन इसके दूसरे वाले पार्ट में होगा, यानी कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न है। जब सन यहाँ पर होता है तब यहाँ पर क्या होता है, विंटर पड़ रहा होता है, ठंडी पड़ रही होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तिरछी रेजेस पड़ती हैं यहाँ पर, एकदम स्ट्रेट नहीं पड़ती। और जब सन यहाँ पर होता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि डायरेक्ट रेजेस पड़ती हैं यहाँ पर कैंसर के पास, ठीक है। तो ये सन भी आ गया। तो विंटर में क्या है, द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन, सीधे नहीं पड़ती हैं बल्कि स्लैंट पड़ती है, ठीक है, तिरछी पड़ती है। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर्स आर क्वाइट लो इन नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ठंड, जो गर्मी वाला सीज़न होता है उसमें सन की डायरेक्शन, सन कहाँ पर होता है, देखिए इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज more or less directly fall in this region. Temperature becomes very high. Hot and dry winds called loo blow during the day. इस टाइम पे क्या होता है कि हमने बताया सन जो होता है ये इसके सीधे रेजेस इसकी पड़ती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इंडिया पे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। और यहाँ पर दोपहर के टाइम पे एक गर्म और सूखी हवा चलती है जिसे क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गई आपका समर सीज़न। अब देख लेते हैं आगे, इसको फर्दर पढ़ने से पहले ये एक एक्टिविटी थोड़ी सी देख लेते हैं। देखिए इसमें है कि पीपल्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री ड्रिंक डिलीशियस कूल ड्रिंक्स कॉल्ड शरबत। देखिए गर्मी के सीज़न में क्या होता है, जो हम खाते पीते हैं उनके बारे में यहाँ पर है। लू से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शरबत बनाते हैं ठंडा ठंडा, और वहाँ पर क्या होता है, डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम होती है, उससे भी बचने के लिए क्या करते हैं, ये सब चीज़ें लेते हैं हम लोग। तो हैव यू ट्राइड शरबत मेड फ्रॉम, किससे किससे बना होता है, रॉ मैंगो से बना होता है, बेल का होता है, लेमन, टैमरिंड, इमली जिसे कहते हैं, कोकुम, फालसा, वाटरमेलन, बटर मिल्क, ठीक है। बटर मिल्क और कर्ड से मिला हुआ भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि छाछ, मट्ठा, मोरी, चाश, ये सारी चीज़ें दही की बनी हुए प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब हम लोग लेते हैं गर्मी को कम करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम शेक्स की बात करें तो मिल्क शेक जो होते हैं, कई सारे बनाना, मैंगो, ये सारे मिल्क शेक जो हैं हम लोग लेते हैं। अब इसी के बाद अगर हम देखें गर्मी का सीज़न जब जाता है, गर्मी जाती है तो क्या होती है, बारिश शुरू हो जाती है। और बारिश जब शुरू होती है तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत ही अच्छा लगता है हम लोग को, अच्छा फील होता है, क्योंकि गर्मी से राहत मिलती है। तो उस टाइम पे मेलोडियस सॉन्ग्स सब लोग गाते हैं और बारिश हो रही होती है, सब हर तरफ खुशी खुशी होती है, अच्छा माहौल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि 2 सॉन्ग्स जो हैं आप बारिश पर, उसे याद कीजिए और सुनाइए। इसके अलावा 5 पोएम्स लिखिए रेन्स पर, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटी आपको फ्रेंड्स, नेबर्स के साथ, फैमिली के साथ करनी है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है, देखी जाती है कि बारिश जो होती है, बारिश जो रेनी सीज़न आता है तो इसको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बोला जाता है। जैसे हिंदी में कहते हैं वर्षा, ठीक है, उर्दू में कहते हैं बारिश, ठीक है, इंग्लिश में तो रेन कहते हैं, मराठी में पूस कहते हैं, बंगाली में वर्षा कहते हैं। तो आप पता कीजिए कि आप और भी कई सारी लैंग्वेज जो होती हैं उनमें बारिश को क्या कहा जाता है।
तो ये आपकी एक्टिविटी का पार्ट हो गया। अब देखते हैं जो रिमेनिंग 2 सीजन्स हैं उनको देख लेते हैं, साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन। ठीक है, थर्ड टाइप का है। दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड। दे कैरी मॉइस्चर विद देम। When these winds strike the mountain barriers, rainfall occurs। अब देखिए यहाँ पर डायग्राम में आपका इस साइड जो है ये आपका इंडिया है। ठीक है, अगर ऐसे मोटा मोटे तौर पे देखें तो ये आपका अरेबियन सी है, इधर इधर आपका बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो आपका जो मॉनसून आता है साउथ वेस्ट मॉनसून वो क्या होता है, यहाँ पर आकर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक बे ऑफ बंगाल की तरफ चला आता है और एक अरेबियन सी की तरफ से जाता है। ठीक, तो कुछ इस टाइप से आता है। अब ये क्या होता है, ये आपका कोस्टल वाला एरिया होता है, मतलब ये वाटर वाला एरिया है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। तो ये जो हवाएं इनके ऊपर से जब गुजरती हैं तो अपने पास क्या, अपने में नमी ले लेती हैं, मॉइस्चर ले लेती हैं, और फिर यहाँ पे जब लैंड वाले पार्ट में इंडिया में आती हैं तो वो बारिश कर देती हैं। यही चीज़ इसे बताई गई है। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे जब, अब यहाँ पर देखिए हिमालय, नॉर्दर्न साइड इधर क्या है, हिमालय है पूरा, जब उससे टकराती हैं तो अच्छे से बारिश कर देती है। इधर वेस्टर्न घाट है ऊंचा सा। ठीक है, तो ये सारे जो यहाँ पर बहुत सारी हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं ऊंची ऊंची, बहुत सारे जो है माउंटेन है, तो उनसे टकराती हैं जब हमारे, तो वहाँ बारिश करती है। अब इधर जो राजस्थान वाला एरिया, यहाँ से ऊपर से गुजर जाती है टाटा बाय बाय करती हुई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई माउंटेन नहीं है, तो वहाँ पे उससे वो टकरा ही नहीं पाती, सीधा ऊपर से निकल जाती हैं, तो यहाँ इसलिए यहाँ पर बारिश नहीं होती है। अब जब यहाँ पे बारिश नहीं होती है तो यहाँ का लैंड है वो कैसा है, डिजर्ट फॉर्म में है, थार मरुस्थल जिसे कहते हैं, थार डिजर्ट जो है। तो यहाँ पर क्योंकि बारिश नहीं होती, सूखा पड़ा हुआ है एकदम, तो ये है कि यहाँ से ऊपर से निकल जाती हवाएं, वो नमी, और यहाँ पे आके बारिश करती, लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई बैरियर ही नहीं है। ठीक है, माउंटेन बैरियर होना इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट आते हैं, 4 टाइप का क्या होता है, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम सीजन जैसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब मानसून यहाँ पे बारिश करके लौट रहा होता है बे ऑफ बंगाल की तरफ, इस साइड ये लौटता है, लैंड टू सी लौटता है। ठीक है, विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल की तरफ लौटता है। दिस इज द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि लौटता हुआ मानसून। द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन द सीजन। अभी हमने ऊपर बताया था, जब ये लौटता हुआ मानसून जो यहाँ पर आता है तो यहाँ पर क्या पड़ता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तब ये यहाँ पर बारिश करता है। और जब एंट्री करता है, स्टार्टिंग रेनी सीजन की स्टार्टिंग होता है, तो यहाँ पे केरला पे सबसे पहले बारिश होती है, यहीं से एंट्री करता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आई होप। अब आगे देखते हैं, हाउएवर द क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मेनी ईयर्स। अभी हमने वेदर क्या बताया था, वेदर बताया था कि वेदर वो चीज़ है जो हर दिन चेंज होता है, बल्कि सुबह शाम में भी डिफरेंस देखने को मिलता है टेम्परेचर का। ठीक है, लेकिन क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट वो उस टर्म को कहते हैं जो सालों साल रहता है, मेंटेन रहता है। ठीक है, एवरेज वेदर होता है ये एक टाइप का, जो सालों में मेजर करते हैं कि यहाँ पे जो एवरेज वेदर रहता है वो इस टाइप का कुछ है। ठीक है, इंडिया में जैसे, तो उस टर्म को कहेंगे क्लाइमेट। तो समझ में आया, क्लाइमेट क्या होता है, बहुत ही लंबे टाइम पे ये मेजर किया जाता है, उसका एवरेज निकालते हैं, वेदर का एवरेज निकाला जाता है, वो क्लाइमेट कहलाता है। और जो वेदर होता है वो चेंज होता है, हर टाइम चेंज होता है। ठीक है, यहाँ तक कि सुबह शाम में भी चेंजेस आते हैं। आप देखते होंगे मोबाइल में, इस टाइम इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इस टाइम इतने डिग्री, तो ये चेंज होता रहता है रेगुलर। अब देखते हैं आगे, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। मानसून इज टेकन, यहाँ पर क्या कहते हैं, क्लाइमेट जो इंडिया क्लाइमेट है उससे क्या कहते हैं, वर्ड दिया गया है मानसून। ठीक है, मानसून टाइप है। मानसून कहाँ से वर्ड आया, ये एक अरेबिक वर्ड है, अरेबिक वर्ड मौसम से बना है। ठीक है, इसका मतलब होता है सीज़न, ऋतु में जिसे हिंदी में कहते हैं, मौसम वर्ड से बना है मानसून। ठीक है, ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मानसून विंड्स। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन अ रेन। गुड मानसून मीन एडिक्वेट रेन एंड अ बाउंटीफुल क्रॉप। अब देखिए, जो इंडिया की जो लोकेशन है ना, ट्रॉपिकल रीजन में हमने बताया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके जाती है, तो वो जो कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है वो ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, तो वहाँ पे हमारा इंडिया है। तो यहाँ पे मॉनसून विंड्स की वजह से बारिश होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ की जो
एग्रीकल्चर यहाँ पे अच्छा खासा होता है, बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में। तो एग्रीकल्चर पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है? बारिश पे डिपेंड करता है, आपकी रेंज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी बारिश होती है तो हर तरफ अच्छा ही रहता है। क्या होता है गुड मानसून मीन, क्या मतलब? एडिक्वेट रेन। ठीक है, बहुत अच्छे से बारिश होती है तो वहाँ पर क्या होता है, एग्रीकल्चर बहुत प्रॉपर वे में अच्छे से होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसमें कुछ पूछा गया है, व्हाट वुड यू हैपन इफ मॉनसून वर वीक और इवन वर्स फेल टू अकर 1 ईयर। अगर एक साल में क्या हो कि बारिश ना हो, एकदम वीक हो जाए या एकदम ख़राब रहे, तो सब पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? क्रॉप्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? जो आपकी फसलें होती हैं उन पे अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड? अफेक्टेड होंगी, अच्छे से नहीं हो पाएंगी वो प्रॉपर। द लेवल ऑफ द वाटर इन द वेल विल, जो कुओं में वाटर का लेवल होता है वो क्या हो जाएगा? कम अप होगा, गो डाउन होगा, क्या होगा? नीचे हो जाएगा। जो लेवल होगा, जब बारिश नहीं होगी तो वो लेवल क्या होगा? नीचे हो जाएगा। समर विल बी द, समर सीज़न क्या होगा? लंबा हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है सबसे पहले विंटर, समर, फिर आपका रेनी सीज़न आता है समर के बाद, और फिर ऑटम। जब बीच से रेनी सीज़न हट जाएगा यानी कि बारिश नहीं होगी तो समर क्या हो जाएगी? लंबी हो जाएगी, फिर आपका सीधा ऑटम आएगा तो क्या हो जाएगा? समर लंबी हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ अफेक्टेड बाई इट्स लोकेशन। अब ये क्लाइमेट जो अलग अलग जगह अलग अलग होता है तो इसके कई सारे रीज़न होते हैं। ये काफ़ी सारे ऐसे टोपोग्राफी है इंडिया की कि वहाँ पर अलग अलग जगह अलग अलग आपको वेदर देखने को मिलता है। तो ये जो क्लाइमेट पूरे सीज़न वाइज अलग अलग बनाया गया है, ये कुछ बेसिस पे बनाया गया है देखते हुए। तो ये रीजनल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब देखिए जैसे इसकी लोकेशन की, ये कहाँ पर है इंडिया में, नॉर्थ साइड है, साउथ साइड है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा एल्टीट्यूड, कौन सी जो आपकी जगह है वो कितनी हाइट पर है, कितनी ऊंची। जैसे आप देखते हैं जो नॉर्थ वाला पार्ट है हमारा, लद्दाख जम्मू कश्मीर वाला, तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है। हिमालय है हमारा, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है। ठीक है, तो इनसे भी क्लाइमेट पे फ़र्क पड़ता है। अब देखिए डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी से डिस्टेंस कितनी है उस जगह की, तो इस पे भी ये भी मैटर करता है। रिलीफ क्या है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अफेक्ट करती हैं कि कहाँ का क्लाइमेट कैसा है। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो रीजन वाइज क्या हमें डिफरेंस देखने को मिलता है इंडिया में। अब देखिए जैसलमेर, बीकानेर, ये दो जगह कहाँ पे मिलती हैं आपकी? राजस्थान की हैं, डिज़र्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो ये बहुत गर्म है। ठीक है, यहाँ पे बारिश नहीं होती, यहाँ पे क्या है? रेगिस्तान है आपका, डिज़र्ट है। वाइल्ड ड्रास एंड कारगिल इन लद्दाख आर फ्रीजिंग कोल्ड। अब जबकि इसके अपोजिट देखें आप तो जो आपका नॉर्थ साइड लद्दाख है वहाँ पे द्रास और कारगिल में माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ठीक है, तो एकदम ऑपोजिट है यहाँ पर। कोस्टल प्लेसेस जो होते हैं, जो यानी कि आपके जैसे इधर वाले हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल साइड, ये जो प्लेसेस हैं ये आपके कोस्टल प्लेसेस कहलाते हैं। ठीक है, जहाँ पे समुद्री किनारे रहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होती है, यहाँ का जो मौसम होता है वो ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, इस वाटर की वजह से क्या होता है, हवा में नमी रहती है, हवा में नमी होती है, और इसीलिए क्या होता है यहाँ पर कूलर काम नहीं करता। गर्मियों के टाइम पे कूलर काम नहीं करता, बल्कि यहाँ पे एसी रहता है, एसी काम करता है सिर्फ। ठीक है, तो देखिए कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई, कोलकाता। अब मुंबई, कोलकाता ये इधर कोस्टल प्लेसेस हैं। ये क्या है, मॉडरेट क्लाइमेट यहाँ पे रहता है, ना ज़्यादा ठंडा होगा ना ज़्यादा गर्म होगा। दे आर नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। अब ये कोस्ट के पास है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, नमी रहती है। अब देखिए मासिनराम जो है मेघालय में है एक जगह, मासिनराम, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल होता है मासिनराम में। ठीक है, वाइल इन अ पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान। अब वहीं राजस्थान के जैसलमेर में क्या होता है, बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। तो ये मासिनराम के जस्ट अपोजिट हो गया, बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो ये सारे जो डिफरेंसेस आपको रीजनल डिफरेंसेस की वजह से देखने को मिले हैं, लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी और रिलीफ। अब नेक्स्ट देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, क्या होता है,
कि हमारा कोई रोल नहीं होता, यानी कि ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं होता है, नेचुरली होता है। बारिश होती है तो वेजिटेशन ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या होता है, डेवलप होती है। तो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हमें वैरायटी देखने को मिलती है प्लांट्स की अपने चारों तरफ। हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले इन अ फील्ड विद ग्रीन ग्रासेस, देयर आर ऑल्सो स्मॉल स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड बुशेस। अब देखिए, हम देखते हैं कि कई सारे छोटे छोटे प्लांट्स, जैसे ये आपको देखने को मिल रहे हैं छोटे छोटे, ये आपको देखने को सब मिल रहे हैं ना, ये क्या है, बुशेस हैं और श्रब्स हैं, यानी कि झाड़ियाँ हैं और छोटे छोटे पौधे जो होते हैं ना, श्रब्स कहते हैं। अब देखिए, कैक्टस भी होते हैं जिसमें क्या होते हैं, कांटे निकले होते हैं। तो वो कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, सूखे जो गर्मी वाले एरिया होते हैं, राजस्थान टाइप, वहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें खूब सारे फूल आते हैं, वो कहाँ पे निकलेंगे, जहाँ अच्छी अच्छी बारिश होगी, जहाँ का मौसम कैसा होगा, रेनी टाइप होगा। अब देखिए, बिसाइड्स देयर आर मेनी टॉल ट्रीज, सम विद मेनी ब्रांचेस एंड लीव्स लाइक नीम, मैंगो और सम विच स्टैंड विद फ्यू लीव्स सच एज पाम। अब देखिए, इनके अलावा ये तो हो गए छोटे छोटे पौधों की बात कर ली। अब इनके अलावा क्या होता है कि बहुत लंबे लंबे पेड़ भी होते हैं, जिनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनमें खूब सारी ब्रांचेस होती हैं, खूब सारी उनकी ब्रांचेस निकली होती हैं, उनमें पत्तियाँ होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैंगो ट्री होता है, नीम का पेड़ होता है, ठीक है, बड़ा बड़ा होता है, खूब सारी ब्रांचेस होती हैं। इसके अलावा कुछ देखा होगा, कुछ लंबे पेड़ होते हैं लेकिन उसमें ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होते हैं, कम ही पत्तियाँ होती हैं, जैसे पाम का पेड़, ठीक है, पाम ट्री हो गया आपका। ग्रासेस, श्रब्स, ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। अब ये सब जो होती हैं, जो घास होती है, श्रब्स होते हैं, पेड़ जो होते हैं, जो बिना किसी ह्यूमन हेल्प के खुद ही ग्रो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल वेजिटेशन कहलाते हैं, ठीक है, नेचुरली वो डेवलप होते हैं। Do you wonder how these differ from each other? Different types of natural vegetation are dependent on different climatic condition, among which the amount of the rainfall is very important. कहाँ पर कितनी बारिश हो रही है, कहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ये डिपेंड करता है कि वहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो किस तरह का होगा, ठीक है। जैसे वहाँ पर राजस्थान में कैक्टस है, और जहाँ पे रेनी सीज़न होगा वहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे, अच्छे अच्छे पेड़ होंगे, ग्रीन ग्रीन टाइप के पेड़ होंगे। तो ये सारे जो डिफरेंसेस होते हैं, ये वहाँ के रेनफॉल और वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन क्या है, इन पे डिपेंड करता है। अब आप देख सकते हैं इस पिक में कुछ ग्राउंड लेयर पे हैं, ये सब ग्रीन ग्रासेस वगैरह हैं, श्रब्स देख रहे हैं, छोटे छोटे पौधे से हैं ये। इनकी हाइट क्या होगी, 1.5 मीटर्स के आसपास होगी। फिर यंग ट्रीज़ देखिए 5 से 20 मीटर्स के आसपास आपको जो यंग ट्रीज़ होंगे वो मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा 40 मीटर्स तक आपको मिलेंगे हाइट तक कैनोपी, जो होंगे इस टाइप की कैनोपी मिलेंगे। फिर जो बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, एमरजेंट लेयर कहेंगे, वो 60 मीटर्स तक होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ हाइट का इन्होंने आइडिया दिया है। अब देख लेते हैं आगे। ड्यू टू वेरीड क्लाइमेटिक कंडीशन, इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा वेरी करती है, अभी हमने बताया कि राजस्थान में और ऊपर उधर लद्दाख में कितना डिफरेंस है, क्योंकि तो बहुत वेरी करती है यहाँ के अलग अलग जगह पे, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में, ठीक है। ये सारी चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे ये क्या दिखा रहे हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दिखा रहे हैं, पूरा फॉरेस्ट एक दिखा रहे हैं, घना हुआ एकदम। अब इसको देख लेते हैं, फॉरेस्ट, वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, ज़रूरी क्यों है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या क्या काम करते हैं, उनके क्या क्या हैं हमारी लाइफ में, वो सारी बात यहाँ पर हम करेंगे। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन करते हैं। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन। अब देखिए, हम लोग को क्या ज़रूरत होती है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और हम लोग क्या, जब सांस छोड़ते हैं तो कौन सी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ब्रीदिंग में ऑक्सीजन लेते हैं। इसके अपोजिट प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, हमारे ये जो हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसे वो लेते हैं और वो खुद छोड़ते हैं ऑक्सीजन। तभी देखिए जो जहाँ पर प्लांट्स खूब सारे होते हैं, जहाँ पे खूब बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, अगर आप वहाँ पे नीचे आप खड़े होंगे तो आपको बहुत अच्छी सांस आएगी, एकदम साफ, एकदम आप जब तेज़ गहरी जिसे ब्रीथ कहते हैं, वो जब आप लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्यों, क्योंकि आपको वो ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं और आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये रीज़न है। तो ये तो एक ब्रीथ का बात हो गई, ठीक है। यहाँ पर द रूट्स ऑफ द, अब जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, उसको बांधे रखती हैं। अब सोचिए, अगर कहीं पर ऐसी नॉर्मली मिट्टी होगी जहाँ पर पेड़ नहीं है, वहाँ पे बारिश होगी, या फिर मान लिए वहाँ पे रिवर में क्या हो गई, बाढ़ आ गई, वहाँ का वो मिट्टी को ले जाएगी अपने साथ बहाकर, ठीक है।
तो ये जो प्लांट्स होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, ये उस सॉइल को अपने में, इनकी रूट्स कुछ इस तरह से होती हैं, फैली रहती हैं पूरे में, और यहाँ की ये जो सॉइल होती है इसको बांधे रखती हैं, तो सॉइल इरोजन को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, समझ में आया ये चीज़? सॉइल इरोजन यानी कि सॉइल एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, उसे इरोजन कहते हैं। तो सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं ये प्लांट्स, ये फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोवाइडर्स क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? टिम्बर करते हैं, लकड़ी मिलती है, फर्नीचर बनता है, जिससे जो लकड़ी को हम लोग जलाते हैं तो एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, फॉडर खुशबू स्मेल वाली लकड़ी हम लोग यूज़ करते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स दवाएं बनाते हैं, हर्ब्स कुछ लेते हैं, लाख लेते हैं, हनी मिलता है। ठीक है, शहद क्योंकि मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, इसमें छत्ता बनाती हैं और हमें शहद मिलता है, गम मिलता है, यहाँ तक कि रबर मिलता है, ये सारी चीज़ें हमें इनसे मिलता है। ठीक है, अब देखिए फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अब इसके साथ ह्यूमन बीइंग के साथ साथ ये जानवरों को भी क्या करते हैं, नेचुरली उनको एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, उनको हैबिटेट प्रोवाइड कराते हैं नेचुरल, जहाँ पे वो आराम से रहते हैं, खाते पीते हैं, आराम से रह सकते हैं। तो फॉरेस्ट का ये एनिमल के लिए भी इम्पोर्टेंट हो गए। अब देखिए नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। अब देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं, अपनी नीड्स की वजह से इतनी नीड्स बढ़ गई हैं कि ये जो नेचुरल वेजिटेशन है इसको कहीं ना कहीं हम ख़त्म कर रहे हैं। कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी कट करके। अच्छा, लकड़ी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होगी तो हम प्लांट्स को कट करेंगे, बड़े बड़े ट्रीज़ को काटेंगे। अब जब उन्हें काटेंगे तो वहाँ पे एनिमल्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो नहीं रह पाएंगे, उनको प्रॉपर शेल्टर नहीं मिलेगा, तो वो ख़त्म होंगे धीरे धीरे। तो ये सारी पूरे एक दूसरे से क्या होते हैं, आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एक्जिस्टिंग वंस एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। हमें क्या करना चाहिए, हमें प्लांट्स को, ट्रीज़ को बचाना चाहिए उन्हें। ठीक है, ताकि वो अपनी एग्जिस्टेंस में रहें, और हमें लोगों को उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताना चाहिए। वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव टू इन्वॉल्व मोर पीपल इन मेकिंग आर अर्थ ग्रीन। हमारी अर्थ ग्रीन, हरी भरी रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्रोग्राम्स चलाते हैं स्पेशल, जैसे वन महोत्सव है। ठीक है, अब इस फिगर में देख लेते हैं कि ट्रीज़ हमें क्या क्या देता है। देखिए एक ट्री है पूरा, ये देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सॉइल बाइंडिंग कर रहा है। इसकी जो रूट्स हैं, ये देखिए रूट्स जो हैं ये क्या कर रही हैं, मिट्टी को अपने में बांधे रखे हैं। ठीक है, सॉइल इरोजन से बच रहा है। अब नेक्स्ट देखिए फर्नीचर, हाँ इसकी लकड़ी से हम लोग क्या करेंगे, फर्नीचर बनाते हैं। स्पोर्ट्स के लिए ये बैट और हॉकी वगैरह बनाते हैं। फ्यूल, एज अ फ्यूल यूज़ की जाती है। ठीक है, इसको हम लोग काटते हैं और इसको जलाते हैं। फॉडर, ठीक है, स्मेल वाली लकड़ी हमें मिलती है जो हम किचन वगैरह में यूज़ करते हैं। शेल्टर, देखिए हमें रहने के लिए घर भी देती है इसकी लकड़ी। मेडिसिन, मेडिसिन से हम क्या करते हैं, दवाएं बनाते हैं। ऑक्सीजन ये रिलीज़ करती है तो हमें ऑक्सीजन मिलती है। अब हनी, देखिए यहाँ पे क्या होता है, मधुमक्खियाँ अपना छत्ता इस पे बनाती हैं और हमें उससे क्या मिलता है, शहद मिलता है। फ्रूट्स मिलते हैं। ठीक है, गम एंड लाख मिलता है। नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, जो जानवर हैं आपके या फिर जो आपके बर्ड्स हैं वो क्या करती हैं, इन पे अपना घोंसला बनाती हैं और इनके नीचे जानवर रहते हैं सुकून से। अब देखिए टिम्बर, इनसे हमें क्या लकड़ी मिलती है। रबर, या इन पेड़, कुछ पेड़ों से क्या होता है, रबर मिलता है जिससे हम लोग टायर वगैरह में बनाते हैं। ठीक है, तो रबर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। अब देखते हैं वाइल्ड लाइफ क्या है। फॉरेस्ट आर होम टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट क्या करते हैं, एक घर का काम करते हैं, होम का काम करते हैं, किन के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, जानवरों के लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, देयर आर थाउजेंड ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड अ लार्ज वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और वर्म्स। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, ये सब फॉरेस्ट में रहते हैं इजीली, प्रॉपर ये इनको फेवरेबल कंडीशन देता है। अब देखिए बहुत सारे ये क्या है, ये सारे जो आप नाम सुन रहे हैं ये सब टाइप हैं। एनिमल बहुत टाइप के होते हैं, बहुत सारी इनकी स्पीशीज़ होती हैं। तो आप फर्दर हायर क्लासेस में पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि कौन से क्लासेस, कौन से जो होते हैं वो हम लोग क्या आते हैं, मैमल्स में आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, द टाइगर इज़ आर नेशनल एनिमल। अब देखिए यहाँ पर स्पेसिफिकली दो पैरा दिए हैं, एक एनिमल और एक बर्ड के लिए। टाइगर क्या है, नेशनल एनिमल है, फाउंड वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री, बहुत सारी जगह रहता है, जैसे स्पेशली गुजरात के गिर फॉरेस्ट में एक एशियाटिक लॉयंस मिलता है। ठीक है, ये इसके लिए पॉपुलर है।
इसी तरह एलिफेंट्स जो है या फिर वन हॉर्न्ड राइनोसिरोस जो है, एक सींग वाला गैंडा सुना होगा नाम, वो असम के जंगल में रहता है, वहाँ के फॉरेस्ट में रहता है। ठीक है। एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन केरला और कर्नाटका में भी देखने को मिलते हैं। कैमल्स जो ऊँट होते हैं आपके, या फिर जंगली गधे जो होते हैं वाइल्ड एसस, ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे, जिसमें कैमल्स जो होंगे वो आपके डिज़र्ट में मिलेंगे, ग्रेट इंडियन डिज़र्ट जो थार है आपका, और आपका रन ऑफ कच्छ जो है उसमें वाइल्ड एसेस देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे इन्हें सुनते रहिए स्टोरी की तरह और दिमाग में रखिए। वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड, बियर्स, डिस्कवरी में देखा होगा जो आपके बर्फ़ आइस वाले एरिया होते हैं उसमें बहुत एकदम भालू जो होता है, बियर जो होता है वो थोड़ा सा हैवी टाइप का होता है। स्नो लेपर्ड देखा होगा, वाइल्ड गोट्स देखी होंगी। ऐसी यहाँ पे जो गोट्स होती हैं वो नहीं होती, वहाँ पे थोड़ी सी हैवी टाइप की गोट होती हैं। ठीक है। तो ये सारे आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? हिमालयन रीजन में मिलेंगे। ठीक है। बिसाइड्स दीज मैनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन आर कंट्री सच एज मंकी, बोल्स, जैकॉल, नीलगाय, चीतल, ये सारे भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये अलग अलग टाइप हो गई, वैरायटी की बात हो गई। अब इसी तरह हम बर्ड्स का देखें तो बर्ड्स की भी कमी नहीं है हमारे कंट्री में, इंडिया में। द पिकॉक इज़ आर नेशनल बर्ड। पिकॉक क्या है? नेशनल बर्ड है। ठीक है, याद रखिएगा। अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरट है, जैसे पिजन है, मैना है, गीज, बुलबुल, डक्स, ये सारी भी देखने को मिलती हैं। देयर आर सीवरल बर्ड्स सेंचुरीज विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट। अब क्या होता है कि ये क्या होता है, कुछ जो बर्ड्स होती हैं, कुछ स्पीशीज़ होती हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। तो उनको रिजर्व रखने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, कुछ बर्ड सेंचुरीज़ बनाई जाती हैं जहाँ पे उनको उनके अकॉर्डिंग माहौल दिया जाता है, नेचुरल हैबिटेट दिया जाता है, जहाँ पे वो आराम से खुद को प्रोटेक्ट करके रह सकती हैं और अपना नंबर इंक्रीज़ कर सकती हैं। ठीक है। तो आप जानते हैं आपके एरिया में कुछ बहुत सारी जो भी बर्ड्स आती हैं उनमें 5 बर्ड्स के नाम अपने पास लिखिए। तो ये एक्टिविटी का पार्ट हो गया। अब और देखते हैं। देयर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ स्नेक्स फाउंड इन इंडिया, कोबरास, क्रेट्स इंपॉर्टेंट अमंग देम। कई सारे स्नेक्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, कोबरा क्रेट्स हो गए। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड of India are declining rapidly. Many species have already become extinct. देखिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है जब जंगल कटते हैं तो जानवर कहाँ जाएंगे? धीरे धीरे क्या होगा, आंधी तूफान में वो अपनी वो कैपेसिटी खोते रहेंगे, खाना नहीं मिलेगा तो वो धीरे धीरे मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। तो ये क्या, ये लगातार हो रहा है इंडिया में। ठीक है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये कम से कम हम अपनी ज़रूरतों को हावी करें और ये शिकार ना करें। ठीक है। तो उससे क्या होगा, अलग अलग टाइप के स्पीशीज़ जो हैं ये एक्सटिंक्शन बंद हो जाएगा, वरना एक टाइम पे क्या हो जाएंगी, वो डायनासोर्स की तरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैम मेनी नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेटअप। इनको बचाने के लिए हमने कई सारे नेशनल पार्क बनवाए हैं, गवर्नमेंट ने सेंचुरीज बनाई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं, ताकि इन्हें प्रॉपर शेल्टर, फूड, हर चीज़ मिल सके। तो ये आप देख सकते हैं, ये फिगर में देख सकते हैं ये सब एनिमल्स। यहाँ पर क्या है, द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर का नंबर काफ़ी कम हो गया था, तो इसके लिए एक शुरू किया इन्होंने प्रोग्राम, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है। तो इसमें ताकि इनमें प्रॉपर प्रोटेक्शन इन्हें मिल सके। कैन यू नेम सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया एंड लोकेट दैम ऑन अ मैप। कई सारी सेंचुरीज हैं वाइल्ड लाइफ, उन्हें आप इंडिया की जो कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनको नाम लिखिए अपने पास और उन्हें मैप में लोकेट कीजिए कि वो कहाँ है। ठीक है। यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। यू कैन रिफ्यूज टू बाय थिंग्स मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द बॉडीज ऑफ एनिमल्स सच एज देयर बोन्स, हॉर्न्स, फर, स्किन्स एंड फेदर्स। आप भी कंजर्व कर सकते हैं। इसमें कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे? अब हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ऐसी चीज़ें नहीं लेंगे जो एनिमल्स की बनी हुई होती हैं। ठीक है। जैसे उनकी बोन से बनी हुई होती हैं, उनके जो हॉर्न्स होते हैं, सींग होते हैं, उनसे बनी हुई होती हैं, उनके फर से बनी हुई होती हैं, स्किन से बनती हैं, फेदर से बनती हैं। ठीक है। तो इनसे जो चीज़ें बनती हैं उनको हम लोग ना ख़रीदें, उन्हें यूज़ ना करें। तो इससे क्या होगा कि उनको धीरे धीरे उनका जो बिज़नेस चल रहा है वो
ख़त्म हो जाएगा, तो उन्हें प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल पाएगा। अब देखिए इसको वाइल्ड लाइफ वीक पूरा सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों को ध्यान रहे कि इनका प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या होता है, फर्स्ट वीक होता है अक्टूबर का, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट्स ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को बचाने के लिए, इसे कंजर्व करने के लिए अवेयर करना लोगों को, ये मकसद है इसका। अब देखिए लार्ज स्केल पे क्या चल रहा है, पोजिंग चल रही है, हंटिंग चल रही है, जैसे सिमलीपाल रिजर्व है, ये बासर रिजर्व है एक, ठीक है। तो ये ऐसे कई सारे रिजर्व हैं, सरिस्का है, ये सारे हैं, टाइगर काफ़ी नंबर कम हुआ है इनका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए माइग्रेटरी बर्ड्स, ये एक अच्छा सा फैक्ट है। देखिए सम बर्ड्स सच एज पिनटेल डक, करल्यूस, फ्लैमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट माइग्रेट। यहाँ क्या होता है कि एक सीज़न होता है जिसमें ये बाहर से हमारी कंट्री में आती हैं, ठीक है। विंटर सीज़न हर साल ठंडी के टाइम पे आती हैं। स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड एक बहुत छोटी सी बर्ड है स्टिंट, इसका वेट 15 ग्राम से भी कम है, ठीक है। 15 ग्राम से भी इसका वेट कम है, सोचिए कितनी छोटी होगी। ये कहाँ से आती पता है, जो आपका आर्कटिक पोल है, आर्कटिक रीजन, वहाँ से आती है ऊपर, सॉरी यहाँ पे बनाते हैं, ये आपका आर्कटिक रीजन, ये अंटार्कटिका है, यहाँ से सोचिए आपके इंडिया में आती है, ठीक है। तो कितनी दूरी तय करके आती है, देखिए 8000 किलोमीटर क्रॉस करती हुई ये इंडिया में आती है विंटर सीजन में, ठीक है, आर्कटिक रीजन से। तो कई सारे बाहर से भी बर्ड्स आती हैं यहाँ पर, उन्हें यहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ पर यहाँ का जो उस टाइम का क्लाइमेट होता है वो उन्हें पसंद होता होगा, ठीक है। तो ये सारे रीज़न होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज पे। तो देखिए विच विंड्स ब्रिंग्स रेनफॉल इन इंडिया, वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट। कौन सी टाइप की विंड्स जो होती हैं वो रेनफॉल लाती हैं इंडिया में, तुमने बताया था साउथ वेस्ट मानसून जो होता है वो इंडिया में आता है और आके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, बे ऑफ बंगाल इधर और इधर अरेबियन सी, इधर से एंट्री करता है और यहाँ पे खूब ज़्यादा बारिश करता है। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, वास्ट है, तो उसको फ़ायदा वहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेम द डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया, हमने बताया था 4 टाइप्स, वो आप यहाँ पर बता देंगे। वॉट इज़ नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन क्या है, जिसमें ह्यूमन बींग का कोई भी रोल नहीं होता है, नेचुरली होता है। किस पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि कहाँ पर किस टाइप का वेजिटेशन होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल, अगर सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पर होती है, हमने बताया था मेघालय के मासेनराम में। वाइल्ड गोट एंड स्नो लेपर्ड आर फाउंड इन, कहाँ पे मिलता है ये, हिमालयन रीजन में मिलता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्लो फ्रॉम, मॉइस्चर अपने में ले के ब्लो करती हैं कहाँ पर ये, तो ये सी टू लैंड हो जाएगा इनका, ठीक है, सी से लैंड की तरफ आती हैं और बारिश करती हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। हॉट एंड ड्राई विंड्स नोन एज, क्या कहते हैं उन्हें, जो सूखी और गर्म हवाएं होते हैं लू कहते हैं उन्हें, ठीक है। ब्लो ड्यूरिंग द डे इन द समर, गर्मियों में दिन के टाइम पे चलती हैं। द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश तमिलनाडु रिसीव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन ऑफ, किस टाइम पे आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में, जो लौटता हुआ मानसून होता है, यानी कि रिट्रीटिंग मानसून होता है, यानी कि ऑटम सीजन, उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पर बारिश होती है, ठीक है। इसके बाद हो गया, तो आप यहाँ कहेंगे रिट्रीटिंग मानसून लिखेंगे। नेक्स्ट है डैश फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ द होम ऑफ, गुजरात में एक फॉरेस्ट है वो किसका होम है, तो गुजरात में गिर फॉरेस्ट है जो कि एशियाटिक लॉयन का होम है, ठीक है। तो ये इसका फिल इन द ब्लैंक्स हो गई आपकी। अब देखिए इसमें लास्ट चैप्टर में ये आखिरी में दिया है स्टेट और वहाँ की, स्टेट और यूटी दी हैं और उनकी कैपिटल दी हैं। तो अगर आपको ये लर्न करना हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम इस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, अदरवाइज़ आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ज्योग्राफी क्लास 6 की पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो जिसको भी पढ़ना हो वो हमारी प्लेलिस्ट पे जाए, इसमें दी हुई है और देख ले, सारे वीडियोस हैं, बहुत ही डिटेल में है और साथ में क्विज़ेस भी हैं हर चैप्टर पे। तो आप अगर क्विज़ेस भी कर लेंगे उसके बाद तो आपको पता चल जाएगा कि आपको चैप्टर से कितना समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा, फर्स्ट टाइम यहाँ चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।